हाय, दिस इज वंदना सरोज। सो फाइनली न्यू ईयर इज हेयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो कुछ ऐसे बैंकिंग और फाइनेंशियल चेंजेस जो कि 1 जनवरी 2021 से हम सबके लाइफ में शुरू हो गए हैं। फर्स्ट जो है वो है पॉजिटिव पे सिस्टम। अगर आगे से आप कोई भी चेक इश्यू करते हैं तो हो सकता है कि बैंक की तरफ से आपके पास एक कॉल आए ये डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कि आपका चेक नंबर क्या है, आपने किसको इश्यू किया है, पेई नेम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है। तो ऐसी कोई भी चेक से रिलेटेड डिटेल्स कंफर्म करने के लिए बैंक की तरफ से कॉल आ सकता है अगर आपके चेक का जो अमाउंट है वो 50,000 या उससे ऊपर का है। तो ऐसा इसीलिए किया गया है कि कोई भी चेक फ्रॉड ना हो सके। और अगर एज अ कस्टमर आप नहीं चाहते कि ये फैसिलिटी आप लें तो आप इससे बाहर भी निकल सकते हैं, आप इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं चेक इश्यू करूं तो मुझसे डिटेल्स दोबारा से कंफर्म की जाए हर बार, तो ये फैसिलिटी भी आप बैंक ब्रांच के थ्रू ले सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बैंक को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। बैंक चाहे तो इस फैसिलिटी को मैंडेटरी कर सकता है कि अगर 5 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट का कोई भी चेक ट्रांजैक्शन है तो हम कंफर्म करेंगे ही करेंगे कस्टमर से उस चेक की डिटेल्स उसको क्लियर करने से पहले। सेकंड जो चेंज है वो है कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। वो पहले 2,000 रुपए थी, अब 1 जनवरी से वो 5,000 रुपए हो गई है। साथ में जो ई मैंडेट की फैसिलिटी है वो भी 2,000 से 5,000 हो गई है। Amazon पे, लाइक गूगल पे और फोन पे और बहुत सारी ऐसी एप्स है जिसके थ्रू अगर आप यूपीआई सिस्टम को यूज करके पे करते हैं तो कुछ एडिशनल चार्जेस भी लेवाए हो सकते हैं। अगर आपकी भी कोई कंपनी है जिसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से नीचे रहता है तो आपको अब से मंथली रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वार्टरली ही रिटर्न्स फाइल करने हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो डेट थी अभी तक वो 31 दिसंबर 2020 थी, वो ये काफी बार एक्सटेंड हो चुकी है कोविड के चलते। अब ये जो डेट है ये और बढ़ गई है, तो 10 जनवरी 2021 तक आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं। जो कंपनीज के लिए ये भी जो डेट है ये 15 फरवरी 2021 हो गई है। और अगर आप जो स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम के अंडर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं अपनी इनकम, तो उसकी डेट भी एक्सटेंड होके 31 जनवरी 2021 हो गई है। IRDA ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को कि सिंपल टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें बहुत हैजल ना हो, कि कस्टमर को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। तो एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि आप सिर्फ उस पॉलिसी को बाय करो, उसमें ज्यादा टर्म्स कंडीशन ना हो। इसमें जो सम एश्योर्ड होगा कम से कम 5 लाख होगा और मैक्सिमम 25 लाख तक का कवर इस टर्म इंश्योरेंस में आप ले सकते हैं, सरल जीवन बीमा टर्म प्लान में। होपफुली जल्दी ही आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऐसा टर्म प्लान देखने को मिलेगा जिसका मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो 25 लाख ही होगा। 1 जनवरी 2021 से फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है। ये गाइडलाइंस बहुत बार आ चुकी है, अब दोबारा से आई है कि 1 जनवरी 2021 से सारे 4 व्हीलर व्हीकल्स के लिए फास्टैग मैंडेटरी है। एक वीडियो मैंने बनाई है कि बैंक से आप कैसे रिचार्ज करा सकते हैं, बैंक से ले कैसे सकते हैं, फास्टैग क्या होता है वो आप देख सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सबके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। बाय बाय।